हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग पाठशाला में स्वागत है आपका। तो आज हम बनाएंगे तीसी के यानी कि अलसी के लड्डू, जिसे कहीं कहीं तीसी भी बोलते हैं और कहीं कहीं अलसी भी बोला जाता है। अलसी आपको सर्दियों में जरूर खाना चाहिए क्योंकि ये शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक चीज है। बालों का झड़ना या चेहरे पर ग्लो, हड्डियों को मजबूत करना, जैसे सर्दियों में इसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम 2 कप अलसी ले लिए हैं और इसे हम अच्छी तरह से सूखा ही साफ कर दिए हैं। अब हम चढ़ा दिए पैन, फ्लेम को लो रखेंगे और अलसी को हम डाल देते हैं, क्योंकि अगर जो हम फ्लेम तेज करेंगे तो ये अच्छी तरह से भुनाएगा नहीं, अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से ये जल जाएगा। जब तीसी भुनने लगेगी ना तो पट-पट की आवाजें सुनाई देती है। और देखिए फिर ये अच्छी तरह से भुन गई है। तो इसे भूनते हुए हमें 5 से 6 मिनट हो गया है। देखिए फ्रेंड, अलसी से आवाजें नहीं आ रही है, इसका मतलब है भुना चुका है। तो इसे हम निकाल देते हैं एक बर्तन में। ये हम ले लिए हैं बड़ा सा बर्तन और इसी में इसे पलट देंगे। जब तक अलसी ठंडा हो रहा है तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। पैन को हम फिर से चढ़ा दिए हैं और उसमें डाल देंगे 1 चम्मच शुद्ध घी, क्योंकि ये लड्डू शुद्ध घी में ही बहुत अच्छी लगती है। और घी पिघल जाने के बाद डाल देंगे हम आधा कप बादाम और इसे हम धीमी आंच पे भून लेंगे जब तक इससे खुशबू नहीं आ जाती। आप अगर जो कोई चीज बनाते हैं ना तो सही नाप और सही तरीका होना बहुत जरूरी है, इससे भी टेस्ट में बहुत फर्क आता है। इसे भी भूनते हुए करीब 3 से 4 मिनट हो गया है। इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसके बाद हम डाल देंगे आधा कप काजू। अगर जो टूटा हुआ काजू आपके पास है तो वो भी डाल सकते हैं। इसे भी हम लाइट ब्राउन होने तक भून लेंगे। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद देखिए काजू भी लाइट ब्राउन हो गया है। अब इसे भी हम उसी बर्तन में निकाल लेते हैं। इन सभी चीजों में ना घी बहुत कम लगती है, इसीलिए हम 1 ही चम्मच डाले हैं। इसके बाद हम डाल देंगे आधा कप अखरोट। इसे हम टूटा ही मंगाए हैं क्योंकि बाद में तो ये पीसने वाला है। अखरोट से भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो ये भी भुना गया है। तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। थोड़ा सा इसी में भून लेते हैं मखाने। अगर जो हड्डियों में दर्द रहता है ना तो मखाना उसमें बहुत ही फायदेमंद चीज है। मखाना भून जाने की पहचान के लिए अभी देखिए ये सॉफ्ट है ना तो एकदम चिपटा हो जा रहा है। अभी पूरी तरह से भुना गया है तो देखिए पाउडर जैसा बन गया है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं। मखाने निकालने के बाद इसमें डाल देंगे हम सूखा हुआ नारियल, जिसे गरी भी बोला जाता है। तो हम इसे कद्दूकस कर लिए हैं। अब इसे भी डाल देते हैं और इसमें घी वगैरह देने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें से खुद घी छूटता है। तो इसे भी हम 2-3 मिनट तक भून लेंगे। गरी डालने से ना फ्रेंड सौंधापन भी आ जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। पुराने जमाने के लोग ना फ्रेंड दवाइयां ना खाकर यही सब चीजें खाते थे, तभी तो उनकी हड्डियां मजबूत रहती थी। बातों बातों में नारियल भी भून गया है, तो इसे भी हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। नारियल निकालने के बाद हम गैस को बंद कर देते हैं और इसमें हम डाल देंगे आधा कप किशमिश और इसे सिर्फ गर्म करेंगे, भूनेंगे नहीं। इस तरह से फैला देते हैं। पैन इतना गर्म है ना कि ये किशमिश भी गर्म हो जाएगा। इतनी देर में तीसी यानी कि अलसी भी ठंडा हो गया है। तो इसे हम डालेंगे एक मिक्सी जार में और इसे हम पीस लेंगे। तो तीसी पीस गई है। अब इसे एक बड़ा बर्तन में हम निकाल लेंगे और इसी मिक्सी में डाल देंगे इन सभी ड्राई फ्रूट को। इसे भी हम पीस लेते हैं। इसे हम पूरी तरह से नहीं पीसे हैं, हल्का सा दरदरा रखे हैं। जब बीच बीच में चंक्स मुंह में आएंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेंगे। ये जो तीसी वाला बड़ा बर्तन है ना, इसी में डाल देते हैं इसे भी। इसके बाद डाल देते हैं भुना हुआ नारियल और लास्ट में हम डाल देंगे किशमिश। अब इन सभी चीजों को हम मिला लेंगे। ड्राई फ्रूट के जो बीच बीच में चंग आते हैं ना तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। जैसे टुकड़ा वगैरह है ना, तो ये सब मुंह में जब आएगा ना बीच बीच में
तो क्रंची क्रंची लगेगा और बहुत ही टेस्टी भी लगेगा। अब देखिए फ्रेंड, सारा कुछ मिल गया है। अब इसी पैन में हम डाल देंगे आधा कप शुद्ध घी। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, ये रेसिपी आप घी में ही बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिफाइंड या सरसों तेल में बनाएंगे ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और घी पिघल जाने के बाद डाल देंगे हम 2 कप गुड़, जिसे हम कद्दूकस कर लिए हैं। इससे 2 फायदे होंगे हमारे को, ये नापने में भी आसानी हो जाएगी और जल्दी पिघल भी जाएगा। आप चाहें तो चक्कू से छोटे छोटे पीस में भी काट सकते हैं। अब इस गुड़ को हम घी में ही पकाएंगे, पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा दिन तक चलाना है। आंच को एकदम धीमा रखेंगे ताकि गुड़ हमारा जले नहीं, क्योंकि तीसी हमारी 2 कप थी ना, तो हम 2 कप गुड़ डाले हैं। मीठा कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आप अपनी मनपसंद ड्राई फ्रूट और भी डाल सकते हैं, लेकिन जो भी डालिएगा ना फ्रेंड, उसे भून के ही डालिएगा, क्योंकि कच्चा रहेगा ना तो जल्दी खराब हो जाएगा। हमें इसे चाशनी नहीं बनाना है, सिर्फ गुड़ को अच्छी तरह से पिघला देना है। और देखिए पिघलने लगा है, इस तरह से दबा देंगे ना तो बढ़िया से ये पिघल जाएगा। ये तो हम कद्दूकस करके डाले हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। शुरू में हल्का सा झाग आएगा, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, झाग भी कमने लगा है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब इसके बीच में कर लेंगे गड्ढा और गुड़ और घी को हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ना और इसे हम मिलाते जाएंगे। अभी गर्म है तो हम अभी हाथ नहीं लगाएंगे। अगर जो आप मीडियम साइज के लड्डू बना रहे हैं तो आप 1 खा लीजिए, और अगर जो छोटे बना रहे हैं तो 2 खा लीजिए। इसमें पूरी ठंड निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर से हम थोड़ा सा डाल देते हैं। और लास्ट में हम पूरा डाल देंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना तब हम इसे हाथ से मिला लेंगे। इसमें हम फ्लेवर वगैरह कुछ नहीं डाले हैं, क्योंकि तीसी का इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रहता है ना कि सारा फ्लेवर उसके सामने फीका पड़ जाएगा। अगर जो आप चाहते हैं तो इलायची पाउडर वगैरह दे सकते हैं। बर्तन मेरी छोटी हो गई है और इसमें ठीक से मिलाने में बन नहीं रहा है, तो इसमें से हम थोड़ा सा निकाल देते हैं। आधा हम निकाल लिए हैं तो अब इसमें ठीक से मिल जाएगा। सारा कुछ अच्छे तरीके से मिल गया है। हाथ को क्लीन करने के बाद अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। छोटा या बड़ा जैसा आपको पसंद है वैसा आप बना सकते हैं। घी वगैरह पड़ा हुआ है ना, तो इससे बड़ा ही आसानी से लड्डू बनके तैयार हो गए। अब इसे एक प्लेट में रखते जाएंगे और इसी तरह से और भी बना लेते हैं। तो ये हमारा बन गया तीसी का लड्डू। काले काले जरूर हैं पर गुणकारी बहुत हैं। हर एक ठंड में ये लड्डू आप जरूर बनाइए और एंजॉय कीजिए। अगर जो मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि कैसा बना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज फिर सपोर्ट करें और कमेंट्स करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही मेरे को अगली वीडियो बनाने की प्रोत्साहन मिलती है और नए नए बनाने की आइडिया आते हैं।